हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसए अकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना शेयर का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 पे हम लोगों ने अच्छे से बात की थी, पूरा बताया था कहाँ से कितना पढ़ना है, एट पार, प्रीमियम, कंसिडरेशन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बारे में धीरे करके एक एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा शेयर का, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेसिक है, मगर इस बेसिक को जानेंगे तभी हमें आगे चल के चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो पहले जानेंगे वो बेसिक चीज़ क्या है। कुछ आपको बेसिक एंट्री आनी चाहिए। लाइक सबसे पहला एंट्री क्या होता है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक। फिर इसी को क्या करते हैं ना, करने के लिए दोबारा दूसरी एंट्री बनती है इसी एप्लीकेशन की। क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक। अच्छा, ये दो एंट्री ऐसे हैं जिसको हम एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन की दो एंट्री हमारी है। फिर ऐसे ही दो किसके बनते हैं, अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट के क्या होंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप एक चीज देख पाओ मैं वहां पे करके आ रहा हूं, है ना। इससे क्या होगा ना, जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार आप भी लिखोगे ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। फ्रेमिंग वर्क डायरेक्ट दिख जाए तो कहाँ से आया कैसे आया ये पता नहीं चलता, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद सारे सोल्यूशन मैं खुद कराऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बोल भी रहा हूँ लिख रहा हूँ, समझिएगा। ये दो एंट्री किसकी होती है, तो आप बोलोगे ये दो एंट्री अलॉटमेंट की। ये बेसिक एंट्री है, ये एंट्री आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। फिर तीसरी एंट्री किसकी होती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर क्या बनेगा, बैंक रिसीव भी तो करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये दो एंट्री किसकी बनती है, तो ये दो एंट्री हमारी जो है वो फर्स्ट कॉल की है। सेम ऐसे ही जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत मुझे पड़ती है तो सेम मैं यही दो एंट्री फिर मैं बना लूंगा फाइनल कॉल की। तो वो जो दो एंट्री, अगली दो एंट्री जो हमारी होगी वो किसकी होगी, तो वो हमारी होगी फाइनल कॉल की। जरूरत पड़ने पर अगर बोला जा रहा है कि आप फाइनल कॉल तक आप उस चीज़ को बनाइए, तो फाइनल कॉल तक हम उस चीज़ को बनाएंगे, ठीक है। फाइनली अगर फर्स्ट कॉल है तो फाइनल कॉल सेम एंट्री वैसे होगी, जहाँ फर्स्ट कॉल लिखा है वहाँ पे फाइनल कॉल कर देंगे। तो ये तो बेसिक एंट्री है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे हमारे, उसको क्वेश्चन को मैं अच्छे से करना है। कैसे करना, देखो सबसे पहला जो केस है हमारा वो है एट पार पे। पार का मतलब ये होता है कि ना तो वहाँ प्रीमियम की कोई बात की जाएगी, ना तो कोई डिस्काउंट की, ना तो हम बढ़ाकर शेयर को बेचने वाले हैं तो घटाकर बेच। एक्चुअल उसकी जो रेट होगी, उसकी एक्चुअल में जो रेट होने वाली है उसी रेट पर हमको क्या करना है, उसको सेल कर देना। जैसे सबसे पहला मैंने बोला बेसिक एंट्री आपको बनानी पड़ेगी, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट, ठीक। चलो अभी यहीं तक दो तक ले रहे हैं, अभी आगे जो पड़ेगा उसको भी ले लेंगे। कैसे, सबसे पहले आप ये देखना, उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी, फर्स्ट कॉल की बनेगी और फाइनल कॉल की बनेगी, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, शेयर तो आपके पास कितना है, अनलिमिटेड 10,000 शेयर एट ₹10 ईच। अब इस 10 ईच का मतलब ये होता है कि जो 10 रुपए बटे होंगे इन्हीं चारों में हिस्सों में बटे होंगे, बराबर नहीं बोल रहा हूँ, इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। इन्हीं को ऐड करने पर टोटल हमेशा कितना आना चाहिए, हमारा 10 ईच आना चाहिए। तो हमने कहा 2 आ गया, 3 आ गया, 3 6 और 2 8 आ गया। रेस्ट ऑन फाइनल कॉल बोल रहा है, मतलब रुपीज यहाँ कितना बचा, 2। भाई देखो ना, 3 3 6 2 8 और 10 जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इसका मतलब ₹2 मेरा किस पे आया है, तो फाइनल कॉल। तो कहने का मतलब पहली जो मेरी बेसिक्स एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, यहाँ पे एट अ पार्क मेरे को बनाना है। पहली एंट्री एप्लीकेशन की, दूसरी क्या है मेरी अलॉटमेंट की, तीसरी जो बनाऊंगा मैं फर्स्ट कॉल की। क्या बनेगी एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब एक चीज यहां देखना है, यहाँ पे आपको देखो
10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन पे कितना रेट मांग रहा है 2, मतलब एक शेयर की कीमत जो है वो 10,000 रुपये है। मतलब 10,000 कहने का मतलब ये है कि एक रेट पर दिया है 10,000, तो 2 पर कितना दे देगा तो 20,000। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो ₹2 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने रुपए है 2 है, कितने शेयर के हिसाब से 10,000, तो 10,000 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे एंट्री कितनी आ जाएगी हमारी, 10,000 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे आएगा 20,000, और डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20,000। ऐसा कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ पार पे बोला है, तो सेम 20,000 यहाँ पे भी आ जाएगा और सेम यही 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब अलॉटमेंट की बारी है। अलॉटमेंट कितना है तो आप बोलोगे 3 है, और उसका भी शेयर कितना है 10,000, तो इंटू करेंगे तो कितना आएगा 30,000 यहाँ पे, फिर 30,000 यहाँ पे, सेम कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल दिया नहीं है तो 30,000 यहाँ पे और 30,000 यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे, आप मैं फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई पूछे इसका फॉर्मेट क्या है तो आप आराम से बता देना यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर इसका हो जाएगा अमाउंट। ये क्या है तो आप बोलोगे ये मेरा एक्चुअल में फॉर्मेट है किसका, तो आप बोलोगे लेजरनल का, तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। इसी में डेट होता है, इसी में पर्टिकुलर, जैसे मैंने भी लिखा था, तो आप यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो एंट्री 20,000 आप यहाँ लिखे थे सेम यही चीज़ आप यहाँ लिखेंगे। ये तो बेसिक फॉर्मेट है, वो तो आपको करना है, इसी फॉर्मेट आपको सारी एंट्री बनाते चले जाना है। सेम वही हम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी देखना फर्स्ट कॉल क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट कॉल पे 3 है, क्या है फर्स्ट कॉल पे 3 है, और शेयर कितना है 10,000, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 30,000, तो हमारा यहाँ भी कितना आया 30,000। डेबिट में भी 30,000 और क्रेडिट में भी 30,000, डेबिट में भी 30,000 और क्रेडिट में भी 30,000। कहने का मतलब ये है कि पार में बहुत नॉर्मल सी बात है, पार में बहुत नॉर्मल सी एंट्री बन जाएगी, बहुत लंबा आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप देखना ध्यान से। पार में ना तो प्रीमियम बोलेगा, कोई बात इंफॉर्मेशन देगा, बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन देगा सिर्फ पार पर, तो जितना रेट हो जितना शेयर हो मल्टीप्लाई करके उसके अकाउंट में आप डालते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रेस्ट ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे क्या है ₹2, जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि जैसे फर्स्ट कॉल मैंने बनाया सेम वैसे ही मेरा क्या बनेगा, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर, सेकेंड कॉल बोलो चाहे आप फाइनल कॉल बोलो, बात वही सेम। जैसे फर्स्ट कॉल बना वैसे सेकेंड कॉल बना है, तो आपको एंट्री भी क्या करनी है, जैसे फर्स्ट कॉल की खींचा है वैसे सेकेंड कॉल, और अमाउंट क्या होगा तो 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20,000। ये तो पार का केस है, ये क्या है पार का, इसको करोगे तो आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अगली एंट्री क्या है, प्रीमियम पे है। अच्छा, प्रीमियम का मतलब क्या हुआ आप समझिएगा। यहाँ पे प्रीमियम 2 तरीके से केस दे सकता है इसमें, जैसे देखो प्रीमियम या तो सब पे देगा, तो वो जाहिर सी बात है वो रिटर्न फॉर्म में देगा, बता देगा कि हाँ भाई इसमें प्रीमियम है। अगर मान लो ऐसा कोई प्रीमियम है जो हमें पता ही नहीं किस पर लेना है, लाइक वो बोल दे केवल 10% प्रीमियम, लेकिन किस पर हमको ये चीज़ नहीं पता कि 10% प्रीमियम किस पे लेना है, तो जब इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो सिर्फ किस पे दिखाते हैं, अलॉटमेंट। किस पे, अलॉटमेंट पे प्रीमियम दिखाते हैं। एक बात और है, प्रीमियम की एंट्री को हम शो कहाँ करते हैं, प्रीमियम की जो एंट्री होती है उसको हम कहाँ शो करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हर एक एंट्री में, चाहे वो एप्लीकेशन की बात करूं, चाहे मैं अलॉटमेंट की बात करूं, चाहे मैं फर्स्ट कॉल की बात करूं, चाहे मैं सेकंड कॉल की बात करूं, सब में ना 2-2 एंट्रियां हैं। एक बैंक वाली होती है, एक नॉन बैंक वाली, एक बैंक वाली होती है, एक नॉन बैंक वाली, फिर बैंक, नॉन बैंक, बैंक, नॉन बैंक। तो प्रीमियम कौन सी एंट्री में दिखानी, बैंक वाले में कि नॉन बैंक वाले में, तो आप बोलोगे उसकी एंट्री हम लोग दिखाएंगे। प्रीमियम की जो एंट्री हम शो करते हैं वो हम शो करते हैं नॉन बैंक एंट्री में।
ऐसा क्यों? पहले हम किसी को अपना कीमत जो अपनी बढ़ाकर बताएंगे, फिर उसको रिसीव करेंगे, कि पहले रिसीव करेंगे फिर बताएंगे। तो पहले हम नॉन बैंक में दिखा के बता देंगे कि अब इसकी कीमत एक्चुअली इतनी हो चुकी है, अब मुझे रिसीव करना है इतना पैसा। जैसे ये मार्कर है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक मार्कर है, तो आप ये बोलोगे कि ये 500 रुपये का है, लेकिन मैं बढ़ा कर लेना चाहता हूँ, तो पहले मैं बताऊंगा उस चीज़ को कि यार भाई देखो इतने का है, लेकिन हम इसको इतने पे लेना चाह रहे हैं। तो अब आप दोबारा जब लोगे तब रिसीव दोबारा करोगे, पहले आप इन्फॉर्मेशन दोगे फिर आप रिसीव करोगे। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे है कि इसकी एंट्री नॉन बैंक में होगी, और नॉन बैंक में किस साइड? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो आप बोलोगे इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मैंने क्यों बोला है? देखो इसकी एंट्री हम शो करेंगे सो साइड, क्रेडिट साइड, ताकि हमारा अमाउंट बढ़े। क्या हो? हमारा अमाउंट बढ़े। अमाउंट जब बढ़ाना होता है तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, यही मान लो डिस्काउंट देना होता है तो उसको डेबिट में दिखाता है, ताकि वो अमाउंट कम हो सके। ठीक है, जनरल में पढ़ा होगा ना कि अगर पेमेंट कम करनी है तो उस चीज़ को हमें डेबिट में दिखानी होगी। यहाँ पे वही सिस्टम है, अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, रिसीव करना है तो पहले आप अमाउंट एक्चुअली जितना रहेगा उसे बढ़ाकर दिखाना पड़े। करेक्ट है? तो ये तो रही मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन किसकी? प्रीमियम। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना प्रीमियम के बारे में। सेम क्या है कंडीशन इसमें देखेंगे। देखिए, तो एड प्रीमियम का मतलब ये है कि 1 लाख शेयर है, 20 ईच है, 2 प्रीमियम है। 2 प्रीमियम किस पे बोला है? तो उसने तो बोल दिया है कि 5 एप्लीकेशन है, 6 अलॉटमेंट है, बट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो भाई 6 रुपए का हिसाब कैसे होगा? 6 रुपए में 2 रुपए अगर प्रीमियम है तो एक्चुअल शेयर कितना निकला उसका? 4 रुपए। कितना निकला? 4 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 6 रुपए में इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 2 रुपए प्रीमियम निकाल दिया तो 4 रुपए एक्चुअल उसका रेट है। 8 रुपए किस पे? तो फर्स्ट कॉल। टोटल ऐड करने कितना चाहिए? 20 और 2 ऐड कर दिया तो टोटल मेरे पास होना चाहिए 22। अब ऐड करके देखते हैं, 5 और 6 11 और कितना हो गया? 19। तो 3 जो मेरा बच गया है उसको मैं बोलूंगा कि रुपीज जो 3 मेरा बचा है वो है फाइनल कॉल का। जोड़ने पे 22 आना चाहिए, 19 तो हो गया है, तो 2 ही बचा है, तो 2 को मैं किस में शो कर दूंगा? तो मैं उसको शो कर दूंगा फाइनल कॉल। करेक्ट? चलो, इसकी एंट्री क्या बोलती है? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। करेक्ट? फर्स्ट कॉल की बनानी होगी तो आराम से बना लेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसकी बैंक एंट्री बनानी होगी तो बैंक मैं यहां बना दे रहा हूं फर्स्ट कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट। फाइनल कॉल में बार बार आपको बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट कॉल होगा वैसे ही क्या होगा? फाइनल कॉल। इसका मतलब मैं सारा होमवर्क देता जा रहा हूँ फाइनल कॉल के लिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, मैं इस पर वीडियो दोबारा बता दूंगा। ठीक है? चलो, तो कहने का मतलब ये है मेरा, 1 लाख शेयर है, 20 है, एप्लीकेशन पे तो कुछ बोला ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया पूरा शुरू से लेकर अंत तक, बस इतना बोला है एप्लीकेशन पर रेट कितना है? 5 है। तो आप 1 लाख इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा हमारा? तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 5 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 लाख। हमने ये चीज रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 5 लाख, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल दिया ही नहीं हमें, और क्रेडिट में बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे शो कर दिया 5 लाख। करेक्ट? चलो, फिर उसने बोला है कि 6 रुपए जो है अलॉटमेंट पे है, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहाँ छोटी सी बात फोकस करने वाली ये चीजें हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट में शो तो करेंगे, लेकिन कहाँ पे शो करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बोला कि उसकी एंट्री हमेशा हम क्रेडिट में दिखाते हैं और नॉन बैंक एंट्री में। देखो, ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, और एक ये और एक वो जो है वो फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। इतनी क्लियर हो गई? फिर मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि एक बैंक एंट्री एक नॉन बैंक एंट्री है। तो मैंने अभी बताया आपको कि प्रीमियम की जो एंट्री शो करते हैं हम लोग, प्रीमियम की एंट्री जो शो करते हैं नॉन बैंक में, और कहाँ पे? क्रेडिट साइड। तो देखो, मैंने नॉन बैंक में शो किया है और क्रेडिट साइड शो किया। अमाउंट कितना दिखाना, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो 6 रुपए है, 2 रुपए तो प्रीमियम है, तो पता ही चल गया 2 रुपए प्रीमियम। 1 लाख इंटू 2 करोगे तो 2 लाख रुपए तो प्रीमियम है हमारे यहाँ पे। चलो, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि शेयर कैपिटल क्या कहता है? शेयर कैपिटल का हमेशा काम होता है फेस वैल्यू से,
उसे ना तो प्रीमियम से मतलब होता है ना तो डिस्काउंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, पूरे शेयर की बात बता रहा हूँ, पूरे शेयर की बात बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है आपको, जो शेयर कैपिटल होगा उसका हमेशा ये कहना है कि इसमें जो अमाउंट आएगा वो एक्चुअल फेस वैल्यू से आएगा, ना तो प्रीमियम जोड़कर बताओ ना तो डिस्काउंट घटाकर बताओ, सीधा बताओ। अगर सब कुछ हटाओ तो फेस वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे फेस वैल्यू आपकी कितनी है, 4 रुपए। तो क्योंकि 6 में 2 प्रीमियम निकल गए तो 4 बचा, 4 इसकी फेस वैल्यू है। यही 4 को यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1 लाख इंटू 4 करोगे तो शेयर कैपिटल में 4 लाख आ जाए। तो अब जो अलॉटमेंट बनना है वो मेरा कितना बनेगा, 6 लाख। तो आप बताओ, जहां मुझे 4 लाख रिसीव करने थे वहां मैं 2 लाख बढ़ा के रिसीव कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कितना रिसीव कर रहा हूं, 6 लाख। तो मतलब अलॉटमेंट में जो रिसीव करेंगे हम लोग वो 6 लाख रिसीव करेंगे। आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। फिर 8 रुपए किस पर है, तो फर्स्ट कॉल पे। तो 8 रुपए फर्स्ट कॉल पे, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो 8 इंटू अगर 1 लाख करोगे तो कितना आएगा, 8 लाख। ना तो कोई प्रीमियम बोला है ना तो कोई डिस्काउंट, तो सीधा अमाउंट 8 लाख यहाँ दिखा देंगे। सेम यही 8 लाख रुपए हम यहाँ दिखा देंगे। चलो, मुझे लगता है अभी तक ये आपको समझ में आ गया है, ठीक। लास्ट एंट्री क्या बता रहा हूँ फिर से मैं, अभी लास्ट वाले पे तो नहीं कर रहा हूँ फोकस। अभी रेस्ट ऑन फाइनल कॉल रुपीस कितना आया, तो आप बोलेंगे 3 रुपए आया। इस 3 रुपए की एंट्री आप बनाओगे वैसे ही जैसे मैंने फर्स्ट कॉल बनाया है, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी दिक्कत। आप भी टैकल करोगे, चीजें आ जाएंगी आसान है, ठीक है। सारी एंट्री मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि एंट्री बनी बनाई आएगी तो उस पर हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग फोकस करना है तो हम लोग देखेंगे। चलो, ऑल प्रीमियम, जब सब पे प्रीमियम दे दे तो कैसे एंट्री बनेगी, जब सब पे प्रीमियम दे दे। सब पे प्रीमियम दे देगा तब भी वही केस है कि जो प्रीमियम हम शो करेंगे उसको हमेशा हम नॉन बैंक एंट्री में शो करेंगे। नॉन बैंक एंट्री क्या होता है, अभी देखो पता चल जाएगा आपको। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। इस बार फाइनल कॉल भी इंपॉर्टेंट है कि उस पे भी हमको क्या क्या मिला, देखो ध्यान से। ए लिमिटेड इशू 2 लाख शेयर एट ₹10 ईच, लेकिन यार यहाँ तो 5, 4, 9 हो गए तो एक बचना चाहिए। लेकिन बोला है कि ऑन ईच वी गॉट ₹1 एज अ प्रीमियम। सब पर मुझे क्या इंक्लूडिंग नहीं, अलग से मुझे 1-1 रुपए सब पे प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो आप बताओ, ये 10 है, 3 प्रीमियम में जोड़ूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 13। लेकिन 5, 4, 9 मतलब यहाँ पे जो इसका रेट बचा उसका रेट कितना बचा, 4। क्या बचा, 4। लेकिन एक कंडीशन ये, आपने पूरा जोड़ा 9, 5, 4, 9, 4, 13 यानी कि 13 आपने जोड़ा है। इसका मतलब इसके अंदर आपने एक प्रीमियम जोड़ा, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो अगर मैं इसके अंदर 3 लूँ, आप समझते हैं एक्चुअली ये इंक्लूडेड है वरना दिक्कत आ जाएगी। कैसे, देखो चलो, ये इंक्लूडेड नहीं, इंक्लूडेड होता तो लिख देता है, इंक्लूडेड वगैरह कुछ नहीं है। देखो 5, 4, 9 तो 10 के हिसाब से इसके पास रुपीस कितना होना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, 1। और एक अलग अलग से प्रीमियम मिल जाएगा। तो 5, 4, 9 और 1 10 और 3 क्या हो जाएगा, प्रीमियम। इंक्लूडेड नहीं है, अगर इंक्लूडेड होता तो हम अलग से लेते, ठीक है, इसलिए हम इसको अलग से ले रहे हैं, इंक्लूडेड नहीं है। देखो अगला, तो इस बार हमें क्या करना है ना, हमें फाइनल कॉल की भी एंट्री अच्छे से बनानी है। तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या बनेगी, देखो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। चलो, कहने का मतलब क्या है, मैंने मैक्सिमम एंट्री, तो आपको पता है कि इस बार प्रीमियम सब पे दिया है तो सब पे नॉन बैंक दिखाना है। इसकी 2 एंट्री, इसकी 2 एंट्री और इसकी भी कितनी है, 2 एंट्री। तो सबकी नॉन बैंक में दिखाना, तो नॉन बैंक इसके लिए क्या होगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ, और इसके लिए नॉन बैंक ये वाली एंट्री होगी 2 सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे।
करेक्ट। इसके लिए नॉन बैंक क्या हो जाएगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे। चलो अब अमाउंट का इशू है कि अमाउंट क्या भरेंगे, तो सबसे पहले प्रीमियम वाली एंट्री का ही अमाउंट भरते हैं। हालांकि यहाँ बैंक सबसे पहले दे दिया है कि भाई एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले पहले पेमेंट फाइनल होता है, बाद में एप्लीकेशन। गवर्नमेंट जॉब वगैरह भरा होगा, देखा होगा फॉर्म वगैरह, पहले पेमेंट रिसीव हो जाता है, फिर एप्लीकेशन आपके मेल पे आती है फाइनली। ऐसा नहीं है पहले एप्लीकेशन आ जाएगा बाद में पेमेंट देना, कौन देगा फिर बाद में पेमेंट, ऐसा तो नहीं होता है। चलो तो 2 लाख है और 4 ये है, अलग से किए है, तो 4 तो बोलता है शेयर कैपिटल तो पूरा ले लेगा, तो ये आ जाएगा 8 लाख। कितना आ जाएगा, 8 लाख। ऊपर से हमारा क्या है, एक प्रीमियम है तो 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 टोटल था ना, 4 और एक कितना हो गया, 5 इंटू करने पे 10 लाख यहाँ पे आना चाहिए। तो सेम यही 10 लाख हम यहाँ भरेंगे और यही 10 लाख हम यहाँ भरेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट चीजें क्या होगी, आपस में बराबर। फिर बता दे रहा हूँ, एप्लीकेशन 4 था तो शेयर कैपिटल बोला फेस वैल्यूज दे दो, एक प्रीमियम था 2 से इंटू किया तो 2 लाख ही आ गया। अलॉटमेंट क्या कहता है, 5 था प्लस 1 अलग से लेना है, तो शेयर कैपिटल कहता है 5 लाख है तो 10 लाख मुझको दे दो, और 1 है तो 2 लाख मेरे को प्रीमियम दे दो। टोटल कितना हो गया, तो इन्होंने बोला 12 लाख रुपए। कितना हो गया, 12 लाख, करेक्ट। अब यही 12 लाख रुपए क्या करेगा, अलॉटमेंट द्वारा रिसीव कर लेगा, क्योंकि और एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने नहीं दी है। तो 12 लाख हम लोगों ने यहाँ पे दिखा। बहुत आसान है, किसी एक पर दे, 2 पे दे, जीरो का फिगर इधर उधर हो सकता है, कंसेप्ट आप समझते रहेगा, चीजें अपने आप आ जाएंगी। फिर देखिएगा, देखो अगला ये बोल रहा है यहाँ पे रेस्ट ऑन फाइनल कॉल, जो कि हम 1 निकाल चुके, 1 और अलग से, मतलब टोटल कितने हो गए, 2। लेकिन शेयर कैपिटल बोलता है मुझे फेस वैल्यू से, तो 2 लाख का 1 कितना आ जाएगा, तो इन्होंने बोला कि सिर्फ 2 लाख। मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो दिख तो रहा ही होगा थोड़ा सा फीवर है इसलिए ऐसा है। देखो शेयर फाइनल कॉल और ये क्या शेयर कैपिटल, तो एक वैल्यू 2 लाख के हिसाब से 2 लाख ये ले लेगा, और एक ही प्रीमियम है 2 लाख ये ले लेगा। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 4 लाख। यही 4 लाख हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे आसानी से, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो ऑल प्रीमियम हो चाहे एक प्रीमियम दे, एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चीज़ें आसान है, आराम से आ जाएंगी, तो बहुत हार्ड तो नहीं है फिलहाल, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे आपको समझ में, इसलिए एक एंट्री में समझा रहा हूँ, ठीक है। अगले बार फ्रेमवर्क बना के आएंगे, वो चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है। तो कॉल इन अरियर है, और अगला क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस हम लोग अगले वीडियो में इस चीज़ को अच्छे से कवर कर लेंगे। फिर अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन पे अच्छे से बात करेंगे। फिर प्रोराटा और फॉरफीचर करके टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट। तो बहुत ज़्यादा करके नहीं, आराम से चीज़ें आ जाएंगी। बोर्ड के पहले मैं चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा पूरा। ओके चलो बाय।